नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत बात नूह की करें। देखिए, नूह में 31 जुलाई को जो हिंसा भड़की, उस मामले में अब एक्शन हो रहा है। आज 3 अलग अलग जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया और इस कार्रवाई में कई लोगों के आशाने उजड़ गए। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि ये कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर की गई। इस हिंसा की आग में न केवल वहां के लोग झुलसे, बल्कि नूह और आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से रहने वाले मुसलमान भी इसकी चपेट में आ गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नूह के जख्म की सबसे ताजा और दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। इकतीस जुलाई को 2 पक्षों में जो हिंसा भड़की, उसकी आग में कई घरों के चूल्हे बुझ गए और अब हिंसा को लेकर मनोहर सरकार का एक्शन भी लगातार जारी है। दंगे की साजिश से रोहिंग्या कनेक्शन सामने आने के बाद रोहिंग्या की अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। प्रशासन की इस कार्रवाई का पहला असर रोहिंग्या मुसलमानों पर पड़ा, जिनके आशियाने को अवैध करार देते हुए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। तावड़ू के बालाबीर में सरकारी बुलडोजर चला है और लगभग 50 से ज़्यादा बस्तियों को निस्तानाबूद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि पूरी तरह से प्रशासन ने उनको ना ही इस मामले में इत्तला दी और ना ही बताया गया। अचानक वो बुलडोजर आया और उनका घर गिरा दिया। ये कुछ लोगों से बात करते हैं। कब गिराएगा? कल 1-2 बजे कल। क्या बोला प्रशासन ने? क्यों गिराया जा रहा है आपका घर? क्या बोला गया प्रशासन ने? उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट आया, सुबह के टाइम एक बार आया था, उन्होंने बोला कि खाली करना है आप लोगों को 5 मिनट में, तो उसके बाद डायरेक्ट आया और तोड़ फोड़ के गया। बाकी हमने कुछ नहीं बोला। जो थोड़ा बहुत सामान निकाल सके तो निकाल लिया, वरना जैसे है वैसे ही तोड़ के गया। कुछ रीजन तो दिया होगा। उनका कहना है कि सरकारी जमीन थी, इस पे आप लोगों ने लीगल कब्जा कर रखा था। जी, उन्होंने बोला कि ये हुंडा का ज़मीन है, हुंडा की ज़मीन की वजह से ये खाली किया जा रहा है, तो इसलिए हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हुंडा का ज़मीन है, खाली तो करना है। पर हमें यही है कि अगर 1 दिन या 2-4 घंटे का समय दे देता तो थोड़ा सही से हम निकल भी सकते हैं, पर यह है कि हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ा हमारा दिक्कत है। तो बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आसपास का बंदे जो भी है हमें काफ़ी सपोर्ट किया। सारे बंदे हमें काफ़ी जानकारी भी है, इधर आसपास का जो भी लोकल बंदे हैं सब हमें काफ़ी सपोर्ट किया। बस्ती में कितने घर गिराए गए और टोटल कितने लोग रहते हैं? यह लगभग 50 झोपड़ी होगा, सारे गिराए गए। आपकी टोन से लग रहा है कि आप बंगाल से हैं या कहीं और से? क्या घर है आपका नेटिव? जी नहीं, मेरा घर असम से है और मैं ओखमिया बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो प्रशासन से आपने बोला नहीं कि कुछ समय दे दीजिए, हम हटा लेंगे सामान? नहीं, उन्होंने माना नहीं है। नूह हिंसा से जुड़ा हुआ तो कोई मामला नहीं है? जी नहीं, हमारा इधर उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने देखा, प्रशासन ने बोला था कि आके हटा लेना है, लेकिन हालात ऐसे रहे कि चीज़ें नहीं हट पाई और उसके बाद बुलडोजर ने कुछ इस कदर हालात बदल दिया। सवाल निशान है तमाम लोगों पे कि कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती हैं वो पूरी तरह से अब निस्तनाबूद हो चुकी हैं। लोगों का कहना था कि अगर प्रशासन पहले बताता तो हम लोग अपनी व्यवस्था कुछ कर लेते, लेकिन अब वो तमाम लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं। इस हिंसा को लेकर सरकार की तरफ से SIT का गठन किया गया, जांच जारी है। नूह हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत, 200 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन, 133 वाहनों को लगाई थी दंगाइयों ने आग, सोशल मीडिया पर पोस्ट 2300 वीडियो की पहचान, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने का दावा। हिंसा के बाद कई आरोपी अलग अलग राज्यों में भागे। नूह हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आरोप है कि शोभा यात्रा वाले दिन पहाड़ी इलाकों से खास समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं पर पत्थर और गोलियां बरसाई। इसके बाद हिंसा भड़की। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक FIR के आधार पर 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। नूह में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और हम एक भी निर्दोष को
सज़ा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। नूह में हिंसा के बाद से अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और इंटरनेट को कुछ देर के लिए बहाल भी किया जा रहा है। नूह में धारा 144 लागू है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। लगभग 4 दिन जो है गुजर चुके हैं घटना के उपरांत, जिसमें कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, कोई जो है व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं घटी है। इसी कड़ी में चलते हुए जिस प्रकार से हमने जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हुए हैं, जिस प्रकार से इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो बंद की हुई हैं, कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो उसकी समीक्षा जो है रेगुलर तरीके से की जा रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और पुलिस के इनपुट्स के हिसाब से उस पर जल्दी कॉल लिया जाएगा अगर उसमें कोई हमें रियायतें देनी है तो। बिल्कुल, इसमें मौके से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो भागे थे उनको भी उसी दिन राउंड अप किया गया था। वहां से ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड इंटेलिजेंस पे भी लोगों ने बताया है कि ये शामिल भी था। कुछ लोग कैमरे में आए हैं, कुछ कवर हो भी पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। कैमरा के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए अलग टीम्स लगी हुई हैं और ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस के आधार पे जो हमारे गांव में जो भी ग्राम प्रहरी के माध्यम से या जो और भी जो गांव में हमारा लोकल इंटेलिजेंस सेटअप होता है उसके माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं सबको। मनोहर सरकार ने यह भी तय किया कि दंगे में शामिल आरोपियों से ही वसूली करके हुए नुकसान की भरपाई होगी। सरकार ने कार्रवाई करते हुए नूह के एसपी वरुण सिंघला को हटा दिया और नरेंद्र बिजारनिया को नया एसपी बनाया गया। वहीं पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी हैं, उन्होंने कबूला है कि ये पूरी हिंसा एक प्लानिंग के तहत हुई थी और हिंसा के बाद कई आरोपी अलग अलग राज्यों में भाग निकले थे। हालांकि विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। अब देखना होगा कि नूह हिंसा की साजिश के तार कहां-कहां से और किस से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को तीसरी बार बड़ा झटका लगा, लेकिन अब साफ हो गया है कि ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जारी रहेगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से इसके लिए कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल, तो वहीं मुस्लिम पक्ष क्या करेगा इसका इंतजार हर किसी को इस वक्त है। वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर इन दिनों रोजाना सुर्खियों में है। अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद ये दूसरा ऐसा परिसर है जिसका फैसला अदालत के पाले में है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के सुनवाई जारी है और अब तीसरी बार अदालत से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार सुबह 6 बजे से ज्ञानवापी में एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया। 4 घंटे बाद यानी 12 बजे जुम्मे की नमाज के लिए सर्वे को रोका गया। दोपहर 3 बजे से सर्वे फिर से शुरू हुआ। इस बार एएसआई टीम में 61 सदस्य हैं, यानी पिछले बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। एएसआई के साथ हिंदू पक्ष अंदर मौजूद रहा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे में शामिल होने से इनकार किया। इस सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए मुसलमानों को यह इतराज रहा और इसीलिए वो यहाँ से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे की ज़रूरत नहीं है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन वह कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्वे से ही तो स्पष्ट होगा। कहा जा रहा है कि वहाँ तो त्रिशूल है, वहाँ कुछ श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वयं में भगवान शिव का शिवलिंग है, तो ये सारी बातें जो होगा वो सर्वे से स्पष्ट होगा। जो लोग ये टांग अड़ा रहे हैं, ये लोग देश के लिए अच्छे नहीं हैं। यह वही लोग हैं जो पत्थरबाजी करने वाले लोग, जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो देश का खा करके और देश के दुश्मन बने हुए लोग हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो कोर्ट की अवमानना करे।
और कोर्ट की अवमानना करने वाला जो है वह राष्ट्र विरोधी है। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के इस सिलसिले में एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी थी और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को आज सुना जाए।